हेलो एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कसिंग लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर पॉलिनोमियल। और आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ को देख के तुम जीरोज को फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पुरानी बातें अगर याद आ रही हैं लेक्चर नंबर 1 में, हालांकि ये बातें सब डिस्कस हो रखी हैं, कुछ नया चीज नहीं होने वाला है, बट कुछ नया होने वाला भी है। पेशेंस के साथ देखोगे तो चीजें आपको नजर आएंगी। लेक्चर नंबर 1 में एक बात मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया था कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, लेट्स सपोज आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस समथिंग लाइक 3 लिख दिया मैंने। इन दैट केस इसकी मैक्सिमम जीरोज अगर आपकी बात करोगे तो ये दिमाग में रखना, क्योंकि इस साल आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में पेपर होने वाले हैं नवंबर दिसंबर के अंदर, तो ये सब बन जाएंगे क्वेश्चन। आपको मैक्सिमम पावर होगा उतनी ही मैक्सिमम, मतलब मोस्टली पॉसिबल जो जीरोज होगी वो दो ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब बोल देगा एक पॉलिनोमियल लिख देगा, कोई क्यूब स्क्वायर का, क्यूब का, किसी का भी एक पॉलिनोमियल लिख दिया, क्वाड्रेटिक लिख दिया, क्यूबिक लिख दिया, ठीक है ना, लीनियर लिख दिया, जो भी मन में आया वो लिख दिया, वो बोलेगा नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, तो आप टिक मारना रहेगा कौन सा सही है। ये चीजें क्लियर होंगी तभी हो पाएगी। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो इसकी मैक्सिमम दो रहेगी, डिग्री दो है। अगर कोई क्यूबिक है, ठीक है ना, ऐसे मैं सेम कॉपी कर दे रहा हूँ, दिस इज व्हाट क्यूब, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थ्री है। हाँ, ये हो सकता है कि थ्री से कम हो जाए, आपको दो ही जीरोज मिल पाए, एक ही जीरोज मिल पाए, दैट इज पॉसिबल, बट मैक्सिमम थ्री के ऊपर तुम्हें नहीं जाना है। स्क्वायर है तो इसका हो सकता है एक ही जीरो मिले, इवन मिले ही ना, ये भी पॉसिबिलिटी है, फैक्टराइज ही ना कर पाओ, पॉसिबिलिटी है। बट ये कभी नहीं संभव होगा कि जीरो मतलब दो से ज्यादा हो जाए, ये ध्यान में रखना इस बात। आज इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन क्या लिखा है और क्या आपसे जानना चाहता है। लुक एट द ग्राफ, ठीक है ना, हमने ग्राफ को देखा, दिखाई दे रहा है तब से, तो इसी को देख रहे हैं। क्या है, बड़ा अजीब सा दिख रहा है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। इन अ फिगर गिवन बिलो ईच इज द ग्राफ ऑफ y दैट इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x। यहाँ पे बोला भी है px इज अ पॉलिनोमियल, किसका, x का, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल ऑफ x की बात हो रही है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। बहुत सिंपल सी कहानी, हर ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है, तो तुम देख के आंसर बता दोगे। रुको और ठहरो, थोड़ा बातों को सुनो, क्या करना है। हमें ये बात ध्यान देना होगा कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या है, y यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, y दैट इज इक्वल टू पी एक्स। इन केस आपसे यहाँ पे कहीं कंडीशन ऐसे बोल देता है x इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ y, x y के मतलब डिपेंडेंसी दिखा रहा है अपना, तो इन दैट केस आपको y के बारे में सोचना है, इन इस वाले केस में आपको x के बारे में सोचना है। ये छोटी सी पॉइंट है तो आगे चल के आपको कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ना, बार बार पॉलिनोमियल ऑफ x पे मिल रहा है, तुम बार बार तुम x पे ढूंढोगे, आदत पड़ जाएगी x पे ढूंढने की। बट छोड़ दो इस आदत को, वो y भी पूछ सकता है और x भी पूछ सकता है, जिसको पूछेगा उस पर हमें देखना होगा। हालांकि क्वेश्चन यहाँ x पूछा तो चलो x वाले एक्सिस को पकड़ लेते हैं, ये रहा x एक्सिस। अब यहाँ देख लेते हैं x एक्सिस को, ये जो भी ग्राफ है वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक बार यहाँ x का मिला, इसके अलावा कुछ और मिल रहा है क्या, और कहीं पे x को y पे काट रहा है, मुझे y से मतलब नहीं है क्योंकि y इसने बोला ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ऑफ x की बात हो रही है। तो इन दैट केस आपको सिर्फ x को कंसिडर करना है, और x पे क्या मिला आपको, एक ही बार इंटरसेक्ट किया, दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरो जो होगा, जो भी रहा होगा ये, इसका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो एक ही मिल रहा है, एक से अधिक नहीं मिल रहा है। दूसरा आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन में देखो कहाँ पे कर रहा है, x पे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, अगेन y को हमें नहीं देखना है, कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा हो y को, उससे कोई मतलब नहीं, हमें x पे देखना है। तो दो जगह किया है तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या मिलेगा बच्चे, इसका नंबर ऑफ जीरोज टू आ जाएगा। सो फार सो इजी। यहाँ देखो तो वन, टू एंड थ्री, एक्स पे देखना है, वाई पे नहीं देखना है। तो ये नंबर ऑफ जीरोज क्या मिलेगा बच्चे, जीरोज इज व्हाट, यहाँ पे थ्री होगा। कितना आसान है यार, देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं है यार, एकदम हलवा है। कितना बार काटा बस देख लो, खत्म कर, कितने बार किया, एक ही बार यहाँ पे एक्स पे काटा है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, जीरोज वन होगा। इसने कितने बार यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, वन टाइम, तो इसकी भी जीरोज क्या होगी, वन होगी। यहाँ पे एक्स पे देखो तो वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जीरोज क्या होगा, कुछ तो पहले ही करके बैठ गए होंगे, है ना, कितना आसान है, जीरोज इसका फोर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, तो एक्सरसाइज 2.1 में भी यही पूछा हुआ है, और ये एक ही क्वेश्चन, ये खत्म हो जाता है, बड़ा इजी है, एक झटके में खत्म। अब यहाँ पे y इक्वल टू पी एक्स दिया है, एक मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, पी वाई के लिए भी बात करूंगा। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अब इसमें क्या करना है, फिर वही करना है, कुछ नहीं। x बोला है ना, क्या बोला है, पॉलिनोमियल ऑफ x, तो हमें x पे जाना है। अरे x पे कहीं कुछ काट रहे हो क्या, तुम नहीं काट रहे हो, नहीं काट रहे हो, तो इसका सिंपल सा आंसर जीरोज क्या हो जाएगा, जीरोज कुछ नहीं होगा, नथिंग, जीरो हो गया भाई, नथिंग हो गए।
अब इसके जीरोज क्या है, यहाँ कहीं काटा ही नहीं, यहाँ पे कोई तो नंबर पे काटता, अरे जीरो भी होना तो जीरो होके जाता है ऐसे। इस ग्राफ को अगर कहता है कि नहीं चलो जीरो जीरो रखने से जीरो कन्वर्ट हो रहा होगा वो वैल्यू, तो उस जो भी ग्राफ रहा उसको जीरो होके जाना पड़ेगा, तभी तो एक्स की वैल्यू जीरो मिलती। जब मिली ही नहीं तो कहानी कहाँ, जब नहीं काटे हो तो नहीं काटे हो, नथिंग, नहीं है। यहाँ आ जाओ, देखो तो वन टाइम यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसकी जीरोज कितनी होगी, इसकी जीरोज वन होने वाली है। कितनी होने वाली है, वन होने वाली है। यहाँ पे देखो तो वन टू थ्री, वाई को कंसिडर नहीं करेंगे, अगेन इसकी जीरोज कितनी हो गई, तो इसकी जीरोज थ्री हो गई, है ना इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने बार, ऐसा लग रहा है उसी को कॉपी कर लिया गया, वन टू, यहाँ पे कितना जीरोज है, टू टाइम्स है, तो जीरोज कितना होगा, टू होगा। यहाँ पे कितना होगा, वन टू थ्री फोर, कितने जीरोज हो गए, बोलो बोलो भाई, फोर हो गए। इसके वन टू थ्री कितने जीरोज हो गए, बोलो बोलो भाई, थ्री हो गए। और कितना इजी था, 2.1 इसी के साथ खत्म भी हो जाता है। मैं छोटा सा कहानी यहीं पे बोल देता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स करता हूँ। मैं कह देता हूँ आपसे क्वेश्चन पूछा था, द ग्राफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू पी वाई, पॉलिनोमियल ऑफ वाई की बात कर रहा है। इन दैट केस फाइंड द जीरोज। देखो यहाँ पे क्या होगा, कितने बार इंटरसेक्ट किया है इसने वाई को, एक बार, तो यहाँ जीरो, अब आंसर देंगे वन, तो वाई को उसने एक बार काटा है, तो एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो इक्वेशन को क्या करेगी, जीरो में कन्वर्ट करने का काम करेगी। यहाँ देखो तो वाई को कहीं काटा है, नहीं, तो जीरो जीरो। यहाँ कहीं काटा है, हाँ यहाँ काटा है, यहाँ पे जीरोज नथिंग है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे जीरोज क्या है, नहीं है, खत्म कहानी, नो जीरोज। यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है, दैट मीन्स क्या हुआ आपका, एक ही बार काट रहा है, तो यहाँ पे फिर वन आ जाएगा, जीरोज कितना हुआ, वन। इस पे नहीं काट रहा है, नो जीरोज, इस पे नहीं काट रहा है, नो जीरोज, इस पे एक बार काटा है, जीरोज वन। मीनिंग क्लियर हुआ। आप कभी भी क्वेश्चन का आंसर देना ना जीरोज के बारे में, तो ये देख लेना, मेरा कहने का बस उद्देश्य इतना ही था, समझाने का उद्देश्य भी इतना ही था। अगर ये पी एक्स लिखा है तो एक्स एक्सिस पे जाना, अगर ये पी वाई लिखा है तो तुम वाई एक्सिस पे जाके देखना कितने बार इंटरसेक्ट हुआ। जितने बार इंटरसेक्ट होगा उतने बार उसके जीरोज निकल के आएंगे। मैंने ये बात आपको लेक्चर नंबर 1 में भी सिखाई थी, वहां पे दिख भी रहा था, वैल्यू पुटअप करके जीरो हम कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पे इक्वेशंस नहीं दिया था, सिंपल सा बोला पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, तो ठीक है फाइन, हम एक्स की तरफ देख लेंगे, जितना बार काटा है उतना आंसर बता देंगे, बहुत ईजी है। और डिटेल में चीज इस बात को जानना है कि कैसे जीरोज को, ये मैं बोल रहा हूँ कि इंटरसेक्ट किया तो जीरो में कन्वर्ट होता है, इसको जानने के लेक्चर नंबर 1 आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी को थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।